सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जाएंगे टॉर्क. वील स्टार्ट टॉर्क टुडे. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स. सो लेट अस बिगिन. So as you know that force causes the linear acceleration. Okay, but torque, जो टॉर्क होती है, that causes angular acceleration. ठीक है ना? एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट एन एक्सिस. ठीक है ना? तो जो फोर्स है वो लीनियर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. और ऑपोजिट इफ इट इज डिसेलरेशन. ठीक है, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ऑपोजिट भी हो सकती है, बट अलोंग द लाइन ही होती है. ठीक है ना, पैरेलल होती है. बट इस केस में क्या होता है कि जो डायरेक्शन है वो या तो इनटू द पेज होगी या आउटवर्ड्स, मतलब परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? राइट हैंड रूल से. राइट हैंड रूल, आप ऐसे अपना राइट हैंड लीजिए. ठीक है, थंब रूल. अगर ये आपकी इस डायरेक्शन में आपकी टॉर्क है, तो आपकी टॉर्क मतलब इस डायरेक्शन में आपकी जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स सॉरी, ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में आपकी टॉर्क की डायरेक्शन मानी जाएगी. ठीक है, राइट हैंड रूल, ये आपका राइट हैंड है, RHL भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये हो गया. अब बात बारी आती है डेफिनेशन की. ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the moment of force. In other words, it is defined as the turning ability. ठीक है ना, टर्निंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस. समझ आया? ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. इसका फॉर्मूला होता है, जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर किसका? उस पॉइंट का जहां पे फोर्स लग रही है. ठीक है, वो और फोर्स, ठीक है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट का भी आपको पता ही है क्या होता है. अगर मान लो ये है, ठीक है, सपोज दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज एफ वेक्टर, तो ये होगा टॉर्क का वेक्टर. आपको पता ही होगी शायद. ठीक है ना, तो अगर इस डायरेक्शन में है या कुछ भी है, ठीक है ना, सपोज ये इस डायरेक्शन में है, तो फिर ये होगी डायरेक्शन. ठीक है, तो इसको अब हम कैसे करते हैं? आर, इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ होगा. बाकी अब ये इस पे कंफ्यूज मत होना भी, ये टाइम के साथ साथ हमें सब पता चल जाएगा जब हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डील करेंगे. ठीक है ना, तो ये क्या होगा, या तो अब इसे यहीं फिलहाल छोड़ देते हैं. ठीक है, वैसे इसको मैं लिख लेता हूँ आर एफ साइन थीटा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ. बट पहले हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं इस चीज़ को. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कार्टेशियन प्लेन जो है ड्रॉ करता हूँ. ओके, सो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा. ठीक है, और इस लाइन पे एक मैं फोर्स मार्क कर दूंगा ऐसे, इस पॉइंट पे लग रही है, मतलब जो ये पोजीशन वेक्टर है. ठीक है, ये पॉइंट मान लो कोई भी पॉइंट है. ठीक है, पॉइंट ए ही मान लो.
ठीक है ना। तो यहाँ पे है एफ, एफ फोर्स, ठीक है ना। और ये है ओरिजिन, और ये है इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर की लेंथ मान लो आर है, और ये है इसका एंगल जो ये बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, अब आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट्स निकल आते हैं, और ये थीटा एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, बट आपको ये है इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए अलग से बना रहा हूँ, बट ये बिल्कुल आप पैरेलल ही मान लीजिए इसे, ठीक है। तो यहाँ हो गया एफ कॉस थीटा, और यहाँ हो गया एफ साइन थीटा, ठीक है ना। अब आप ये चीज देखिएगा कि ये मैं थोड़ा साइड में अलग से बना लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोज ये पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है। अब इस पे जो फोर्स के कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ठीक है ना। अब जो इसकी टर्निंग है, जो यानी कि जो इसकी अगर ये रोटेट, इसकी रोटेशनल मोशन है, उसके लिए एक ही कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, वो है जो इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। वो जाहिर सी बात है, अगर आप सपोज ये एग्जांपल लेते हैं ना, सपोज आप किसी, सपोज आप एक स्केल आता है ना, आपने देखा होगा इस तरह का स्केल आता है, मेटल का स्केल आता था स्कूल में, ठीक है ना। इस तरह का एक लॉन्ग स्केल आता था, शॉर्ट स्केल भी आता था, उसमें यहाँ पे एक मेटल की स्ट्रिप स्ट्रिप टाइप होती थी, मेटल की स्ट्रिप टाइप होती थी, और यहाँ पे एक छेद होता था। तो अगर आप इस छेद को मान लो, इसको आप ऊपर से इसमें एक मान लो, एक जैसे कोई पुराना डेस्क है पड़ा हुआ है स्कूल में, ठीक है ना। होते थे कभी कभी, हमारे टाइम पे तो होते थे, शायद आपके टाइम पे रिपेयर जल्दी हो जाती है, हमारे टाइम पे होती नहीं थी रिपेयर, ठीक है। और मान लो उसका उसका एक स्क्रू ढीला है, वो आपने हटा दिया और उस पर आपने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। और वो बाद में आपने वो स्क्रू ऊपर से कस दिया, बोल्ट लगा के आपने कस दिया वो स्क्रू। तो आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे फोर्स लग रही है ना, आप अगर इस तरफ से फोर्स लगाएंगे, मान लो अपना हाथ से उसको, ठीक है, अपने हैंड से आप उसको ऐसे वो करेंगे तो वो घूमेगा, ठीक है ना। बट अगर आप उसको इस तरफ को खींचेंगे वो नहीं घूमेगा, अगर फोर्स रिडक्शन लगेगी वो नहीं घूमेगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही रिस्पॉन्सिबल होगा इसकी रोटेशनल मोशन के लिए, समझ रहे हो। और ये जो है इसकी, मान लो ये इसका डिस्टेंस है, ठीक है, या मतलब पोजीशन वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड मान लो, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये है, तो अब टॉर्क अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो एफ साइन थीटा इंटू आर, या तो ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी जो हम बोल सकते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं वो मैं बताता हूँ। अभी इसको यहाँ लिख लो, पहले तो ये लिख लो एफ साइन थीटा इंटू आर, ठीक है। ये एक तो, अब एक क्या होगा ना, एक मैं बताता हूँ आपको। सेम ही कंडीशन है, ठीक है। फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा, ओके। So this becomes f cos theta, that becomes f sin theta, okay। now बेटा मैं आपको बताता हूँ, अब मान लो मैं ये f की डायरेक्शन में अगर ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं, मान लो मैं एक्सटेंड कर दूँ f को, और मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इससे, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब मैं, सॉरी, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इसे, हाँ, ठीक है। तो ये है, मैं एक इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो सपोज दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जो होगी ना, मान लो ये थीटा है यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स है तो ये थीटा है। तो अब
साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा होगा, क्या होता है साइन थीटा? हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना? तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी आर साइन थीटा, ठीक है ना? तो एक हम ये भी मान सकते हैं कि अगर हम एफ एफ ले लें, सिर्फ एफ ले लें, ठीक है ना? तो एफ जो है एक फोर्स, ठीक है, ये फोर्स ले लें, तो फिर हमें इसका जो है ना ये देखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ एफ को लेंगे ना तो हमें ये देखना है कि इसका परपेंडिकुलर, ये फिर एक परपेंडिकुलर लाइन पे एक्ट कर रही है, समझ रहे हो? एफ, तो फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है ना? कुछ भी लिख सकते हो आप उसको, बट द थिंग इज, या तो फिर हम एफ को मान लेंगे एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, बस एफ एक परपेंडिकुलर लाइन पे एक्ट करनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे आर साइन थीटा इसको एक अलग से परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये चीज है, ठीक है ना? सो इन शॉर्ट टू एफ इंटू, सॉरी इंटू का यहाँ पे कुछ और मतलब हो जाएगा, इसमें हम डॉट ही लगा देते हैं, एफ साइन थीटा इंटू आर भी नहीं, इस पर भी डॉट ही लगाएंगे क्योंकि इंटू फिर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो बाकी थीटा की जो भी वैल्यू है वो हमें माननी पड़ेगी, ठीक है ना? और एक और बात, जो डायरेक्शन होगी, जैसे डायरेक्शन की बात हो रही थी, तो डायरेक्शन का यही चीज़ है कि राइट हैंड थंब रूल से हम टॉर्क जो है, पहले टॉर्क का पता करेंगे। अगर इस तरफ एक्ट कर रही है तो ऊपर आएगा राइट हैंड थंब रूल की वजह से। अगर जैसे अगर टॉर्क इस तरफ एक्ट कर रही है, नहीं, अगर फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है ना, तो टॉर्क इस तरफ है, और अगर फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है तो टॉर्क डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी। राइट हैंड थंब रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ओके, सो ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज की मैं बात कर लूँ, ठीक है? कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है? सो पहली बात तो ये कि जब हम, एक मिनट रुकिएगा, जब हम किसी कंडीशन, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो हमारी अजम्पशन में पहले तो बेस्ड है, पर वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है? सपोज, मतलब ये अलग अलग सिचुएशन में हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बट सपोज जैसे वही मैं कुछ मान लो, यहाँ पे कोई ये दीवार पे किसी ने वो किसी मेटल स्ट्रिप को ऐसे किसी हिंज पे रखा हुआ है, ठीक है, कुछ छोटा सा वो है, दीवार भी नहीं है, हाँ चलो दीवार मान लो, या दीवार भी नहीं मान सकते हम, ऐसे ही कुछ मान लेते हैं कि एक हिंज है, ठीक है, और उसको होल्ड किया हुआ है, एक लड़के ने उसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है? तो आप यहाँ पे समझिएगा उसकी फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और लेंथ जो है उसकी वो आर है, ठीक है, ये पोजिशन वेक्टर भी है, पोजिशन वेक्टर, ठीक है? तो अब ये बात समझिएगा पहले तो, ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर एंगल फाई है ना, अगर इस पे यहाँ पे एंगल फाई है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको जो भी एंगल है ये 90 - फाई होगा, पर यहाँ पे मान लो इसको हम लीवर आर्म बोलेंगे, लीवर आर्म, समझ लो, और ये क्या होगा? ये होगा आर साइन फाई, ठीक है ना? और देख सकते हैं आर साइन फाई होगी इसकी वैल्यू, और ये होगी लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन असल में क्या है? लाइन ऑफ एक्शन है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, फ्रॉम द, लाइक, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है? और लीवर नाम है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज द लीवर आर्म,
तो देख सकते हैं कि ये लीवर आर्म क्या है, ठीक है ना। ये लीवर है, लीवर की आर्म इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि लीवर खींचना, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी, ठीक है। बाकी तो अभी हम इतना ही करेंगे खैर, बट एक हम छोटा सा जो है मैं आपको पॉइंट बता दूं, ठीक है ना। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि सपोज ये कोई स्क्रू है ना, ये कोई स्क्रू और आप एक रेंच से इसको ऐसे, ठीक है। अब ये चीज देखिएगा कि अगर ये स्क्रू को आप इस तरीके से टर्न कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फोर्स इस तरफ लग रही है ना, इस तरफ फोर्स लगी, तो फिंगर्स कैसे को कर लूंगी, इस तरीके से कर लूंगी ना, देख लो, इस तरीके से फिंगर्स कर लूंगी, ऐसे फिंगर्स कर लूंगी, और थंब ऊपर को आ रहा है, राइट हैंड है, ठीक है। तो टॉर्क यहाँ लग रहा है, अभी ड्राइंग पे फोकस में कीजिएगा, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी और वाइस वर्सा, अगर इस तरफ को है तो आप थंब उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मतलब फोर्स इस तरफ को लग रही है, ठीक है ना। तो जब फिंगर की डायरेक्शन उल्टी तरफ आएगी तो थंब नीचे आ जाएगा, तो टॉर्क इस तरफ लग रही है, समझ रहे हैं ना आप बात को। तो वही चीज़ है। तो मैं एक बार डायग्राम ला लेता हूँ, ठीक है ना। और अगर उल्टी तरफ लगेगा तो फिर आप देख लीजिए, थोड़ा सा उल्टा डायग्राम बनाना है, ठीक है जी। और यहाँ टॉर्क, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको डाउट न रहे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी यहाँ पे थोड़ी सी मेस सी क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा बेसिक जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सो इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो नहीं है यार, बेसिक सा क्वेश्चन है, बट काफ़ी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास m is released in vertical plane from a point P at x is equal to x naught on the x axis, ठीक है। It falls vertically parallel to the y axis, ठीक है। Find the torque tau acting on the particle at time t, ओके। अब इस चीज का डायग्राम बना देते हैं, आई थिंक पेज चेंज करना पड़ेगा,
No, I don't want to remove page 2, but I want to use pages. Wait. Okay, no problem. Okay, so now let's draw the diagram. Okay, I hope you have noted the question. Okay, now let's draw the diagram. From point P, x naught. Okay, this is the x-axis. This is the y-axis. Okay, and this is the origin. And okay, this is theta. This is also, we'll assume theta. Okay, this is a diagram actually. This is given. Okay, so don't worry about it. This will be given to you. Okay, okay. This is a diagram. तो यहाँ पे हमको सिंपल सा है कि अपने को टॉर्क फाइंड करनी है इस पॉइंट पे. ठीक है, फोर्स अपने को पता है यहाँ पे लग रही है. तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, एफ इंटू आर. ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, और थीटा गिवन है अपने को. ठीक है, तो क्या हो गया, एफ इज इक्वल एफ, यहाँ पे आर साइन थीटा. ठीक है, और एफ तो अपने को पता ही है, एफ क्या है, एफ है एम जी, और यहाँ है आर साइन थीटा. अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे देख के क्या पता लग रही है अपने को, साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ पे है एक्स नॉट. ठीक है ना, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, एक्स नॉट अपॉन आर. तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, एक अगर हमको डायरेक्शन देनी है, आर अपॉन आर है तो वैसे तो वन ही है, बट इसको हम एक पॉइंटिंग वेक्टर या मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉइंटिंग वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर है ना, तो सब डायरेक्शन बताते हैं. तो वो बताएंगे, और वो डायरेक्शन क्या होगी, एक्स वाई तो है, जेड डायरेक्शन में तो के. ठीक है, तो यहाँ हम चलेंगे एम जी एक्स नॉट, और ये जो है ये क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड वेक्टर. ठीक है, ये डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं ना, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, के डायरेक्शन. सो ये है इसका आंसर. यहाँ वीडियो एंड होता है. ठीक है, अभी हम टॉर्क समझ चुके हैं. ठीक है, आगे हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, जैसे कि हुआ कि कपल के बारे में समझेंगे. ठीक है, और भी कुछ हम देखेंगे, पी वाई क्यूज नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, सॉरी, पी वाई क्यूज और कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच. ओके.